आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। बिल्लू जा छोड़ के आ उसको। क्या? नहीं कोई बहस नहीं, चल जाओ उसे छोड़ के आ, वो बेचारी। नहीं डैड। राइट। ऐसे चुपचाप चलते जाएंगे तो मुझे नींद आ जाएगी, फिर आपको लगेगा कि आप सिर्फ एक ड्राइवर हैं, फिर आप नाराज हो जाएंगे और फिर मुझसे लड़ेंगे, और आप, मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहती। इतना अच्छा गाना तो था, आपको पता है पिछले महीने ना लेडी संगीत पे इस गाने पे मैंने 15 बार डांस किया, सब कह रहे थे वन मोर अनिका, वन मोर अनिका। रबिश। प्यासा दिल मेरा लगे अफसा, मुझे तन तेरा चमके बरसा मुझे तुमने मुझे पूल में फेंका। Are you mad? पहले तो मुझ पर पानी फेंकती थी, अब तुमने मुझे ही पानी में फेंक दिया। मैं तो बस आपकी मदद कर रही थी, वो कैंडल की वजह से आपके मफलर में ना आग लग गई थी और वो जल रहा था, बस मैंने उसे बुझाया ही है। मुझे पानी में फेंक, मुझे बता नहीं सकती थी, couldn't use words। अरे कुछ बोलने का वक्त कहाँ था, बस मैंने सोचा अब मैं पानी में फेंक दूं, इसे मैंने फेंक दिया। और इस मौसम में मफलर कौन पहनता है? मैं मफलर पहनूं, स्वेटर पहनूं, ओवरकोट पहनूं, तुम्हें क्या? मुझे कुछ भी नहीं। आप गर्मी में एक क्या 2 स्वेटर पहन के घूमिए, या कंबल ओढ़ के घूमिए, या बंदर टोपा लगा के घूमिए। Don't use that language. अभी भी आप मुझ पे ही भड़क रहे हैं, एहसान तो मान ही नहीं रहे। अगर मैं आग नहीं बुझाती ना, आपने देखा वो जला हुआ भुट्टा कैसा दिखता है? मुझे भुट्टा पसंद नहीं है, ओके? और मैं जलना प्रेफर करता तुमसे बात करने के बजाय। आप बात को समझ ही नहीं रहे हैं बिल्लू जी। तुम मुझे बिल्लू नहीं बुलाओगी, ओके? आपको क्या लगता है इनकी लड़ाई सिर्फ बातों से खत्म हो जाएगी? एक दिन नहीं गुजार सकते बिना लड़े। एक दिन, एक घंटा नहीं गुजार सकते। You're right. थैंक यू। ये सब इस मफलर की गलती है। ये सब तुम्हारी उस कैंडल की वजह से हो रहा है। तुम दिन में कैंडल लेके क्यों घूम रही थी? कैंडल केक के लिए था। केक? आपके लिए था। तुम्हारा बर्थडे आज। ये सब मुझे बार बार यही क्यों पूछ रहे कि मेरा बर्थडे? और अगर मेरा बर्थडे होता भी ना, तो भी मैं आपको केक क्यों खिलाती? मैंने सोचा था कि आप खुश होंगे, लेकिन ये कंजी आंखों में ना गुस्से के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। खुशी तो दूर की। तुमने मेरे लिए केक बनाया था? नहीं, काले चोर के लिए। I mean, तुमने मेरे लिए केक क्यों बनाया था? पार्टी के लिए। कैसी पार्टी? आपने प्रॉफिट कमाया ना, उसी के लिए। किसने प्रॉफिट? कौन सा प्रॉफिट? अरे आपके खान में चांदी निकली है। हाँ? You mean mine? मेरी सिल्वर की माइन? मेरी सिल्वर माइन है? हमारी सिल्वर माइन है? आप फोन पे चेक रहे थे, सिल्वर मिला है। भूल गए आप? आपको बताया था ना मैंने, साहिल को मैंने बादाम खाना शुरू कर दिया। सिल्वर मिला है, लेकिन माइन में नहीं, ओलंपिक्स में, ओके? मैं खुश था क्योंकि पीवी सिंधु was won an Olympic medal, ओके? रियो में मेडल जीता है, सिल्वर। ये भी नहीं पता। वो बैडमिंटन वाली ना, तो आप बैडमिंटन के लिए खुश हो रहे थे? खुश हो नहीं रहा था, मैं खुश हूं, अभी भी खुश। एक लड़की ने हमारा देश का नाम रोशन किया, एंड एक्चुअली नॉट जस्ट अ गर्ल, सारी लड़कियों ने रोशन किया, यू नो? दीपा कर्माकर, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, तीनों ने कितना अच्छा किया। एक और वो है और दूसरी ओर तुम, जो सिर्फ लोगों पर पानी फेंकना या लोगों को पानी में फेंकना, पानी में फेंकने उससे मेडल जीत सकती है।
just impossible. मैंने जानबूझ के नहीं किया, सच्ची। वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं सिल्वर माइन, गोल्ड माइन या किसी और माइन के बारे में बात कर रहा था? क्यों नहीं सोच सकती? तू स्पोर्ट्स को लेकर पैशनेट है, ये बात हमें पता है। उसे तो सिर्फ तेरी 2 पैशंस पता है, बिजनेस करना और उससे लड़ाई करना। Just saying. Listen, वो हमारी एम्प्लॉय है, she must know what our business interests are, okay? Software, shipping, pharma, constructions, hotels, airlines, and the list just goes on, okay? ये बात रुद्र को भी नहीं पता है। उस बेचारी को क्या पता होगा? वो बेचारी नहीं है, पर खुददार है। और अगर उसे पता भी होता ना कि ओबरॉय फैमिली क्या-क्या करती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोगों से रिश्ता बनाती है, उनके बैंक बैलेंस या सोशल स्टेटस से नहीं। वो ये सब ना एक दिखावा है। असल में वो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव लड़की है। कैलकुलेटिव? या मुझे एक बात समझा, अगर वो कैलकुलेटिव होती तो वो तुझसे लड़ाई करती या तेरी चमचागिरी करती? वो इस घर में सिर्फ इसीलिए है क्योंकि दादी ने उसे बुलाया है तेरी शादी ऑर्गेनाइज करने के लिए, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू किस बिजनेस मैगजीन पे आ रहा है या तेरी नेटवर्थ क्या है। ये सब ना एक इमेज है जो वो हमें सेल कर रही है, राइट? वो चाहती है कि हम ये बिलीव करें कि वो ऐसी ही है। उसने ऐसा क्या किया है जो तुझे लगता है कि वो मटीरियलिस्टिक है या उसे दौलत का लालच है? वो टेल मी। देख, मैं जानता हूं इस क्लास के लोग ना ऐसे ही होते हैं। तो शिवाय तो ये भी जानता होगा कि हमारे दादू लेट मिस्टर पृथ्वीराज ओबरॉय भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो तेरे हिसाब में वो भी एक कैलकुलेटिव, मैन्युपुलेटिव, लालची इंसान थे, राइट? Listen, don't get me started, okay? ओह, क्या आप कोई बोरिंग बात कर रहे थे? पर अब वक्त आ चुका है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करें। भैया, आपको क्या लगता है वो केक अभी तक ठीक होगा? हाँ? चल के देखते ना भैया, प्लीज। मुझे नहीं भैया, आज मेरा चीट डे है और वो केक, क्या केक था, क्या आइसिंग थी, क्या कैंडल थी भैया। भैया आपको तो पता है मुझे केक कितने पसंद है। आपको याद है हमारा पपी बूजो जिसने आपके बर्थडे पे आपका सारा केक चाट लिया था? और उस केक को तूने ही बाहर फेंका था। ऐसा आपको लगता है भैया? स्टेयर्स के नीचे बैठे बैठे मैंने वो सारा केक खा लिया था। I love cake. You're impossible, man. Go brush your teeth. Yuck. मैंने कोई केक नहीं खाया। Stupid people. देखा तो नहीं? जन्माष्टमी के लिए और क्या क्या बनाना है सुन लो। एक तो श्रीखंड और गुड़ के पारे, नारियल की बर्फी, हलवा पूरी, कुट्टू के आटे वाली पूरी और सेंधा नमक डाल के आलू की सब्जी है। आज तो तुम खुशी से पागल ही जाओगी ना? Why? Let me explain. डैड ने 2011 के वर्ल्ड कप के बाद पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को डिनर पे बुलाया। जिन जिनको मैं सपने में देखता था वो सब आए। धोनी, सचिन, जहीर, फज्जी। तो मैं तो खुशी के मारे पागल हो गया था। आज तुम्हारी बारी है। जैसे मैं क्रिकेट का फैन हूँ, तुम खाने की फैन हो। जिन जिनको सपने में तुम देखती हो, आज वो सब आने वाले। नारियल बर्फी, समोसा, आलू पूरी। तो तुम तो खुश होगी ना? तुम्हें क्या लगता है ये सब खाने के बारे में सोचती हूँ? ना नींद में भी राजमा चावल बड़बड़ाती हो। तुम्हारा बस चले ना तो अपने रूम में आलू पूरी के पोस्टर भी लगा दो, समोसे के साथ सेल्फी भी ले लो। हो गया? अगर मैं कुछ बोलूंगी ना फिर तुम रोने लगोगे। क्राई बेबी। ओके काम डाउन गाइस। देखो ना बड़े भैया मुझे छेड़ रहा है। चलो गाइस, अंदर चलते हैं, देखते दादी ने क्या तैयारियां की। आ जाओ बच्चों, फेस्टिवल की तैयारी हो रही है जन्माष्टमी की।
वाओ। सौम्या, हमारे घर में सारे फेस्टिवल्स ऐसे ही मनाए जाते हैं। शिवरात्रि, दिवाली, जन्माष्टमी, तेरा बर्थडे। दादी, वैसे आप आज के दिन क्या क्या करते हो? आज रात कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो उसकी खुशी मनाते हैं, मिठाई खाते हैं, थाल पीटते हैं। काश तुम्हारा नाम थाल होता तो मैं तुम्हें 12 बजे पीटती। इतना आसान नहीं है। अच्छा, लेकिन तो फिर भी रोती। क्राई बेबी। ट्राई करना। सौम्या, जब हम छोटे थे ना तो दादी हमें दही हांडी के लिए बाहर ले जाती थी और वो आटे के छोटे छोटे फुटप्रिंट्स बनाती थी। तो सब बने बनाए मिलते हैं बेटा, फुटप्रिंट्स। कृष्ण जी कितने कूल थे ना, रात को 12 बजे पार्टी स्टार्ट करते। व्हाट अ रॉक स्टार। पार्टी नहीं है, फेस्टिवल है, उत्सव। आधी रात को कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो हम व्रत के 108 पकवान बना के पहले उनको भोग लगाते हैं, फिर खुद खाते हैं। दादी, मुझे फेस्टिवल्स ना फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने में ही मजा आता है। वो जो बाहर लोग स्ट्रीट पे सेलिब्रेशंस करते हैं ना, नाच गाना, लाउड स्पीकर पे म्यूजिक, आई हेट दैट यार। बेटा, सबका अपना अपना तरीका होता है सेलिब्रेट करने। वैसे दादी, इस व्रत में क्या क्या खा सकते हैं? हाँ दादी, इसे सारी डिटेल्स दे दीजिए, किस टाइम क्या क्या खा सकती है। Will you stop it? हाँ, दादी आपको स्टॉप इट बोल रही है। नहीं दादी, मैं आपको नहीं बोल रही थी, मैं तो इससे बोल रही थी। देखिए ना, कुछ भी। कुत्ता, बदमाश। बदमाश लाइक कृष्ण जी, राइट? है ना? ओह कृष्ण जी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वो हर बात पर रोते नहीं थे तुम्हारी तरह। मैं भी हर बात पे कोई रोता नहीं, ओके? ओह रियली? तो परसों जो तुम्हारा ऐप वर्कर टूटा था तो कौन रोया था? वो एक्चुअली वो ऐप वर्कर बहुत पुराना था, बिल्कुल मेरे भाई के जैसा। तुम्हारे पास दिल नहीं, इसका मतलब ही नहीं किसी के पास नहीं होगा। लेकिन तो फिर भी क्राई बेबी हो, हमेशा रोती रहती हो। तुम ओके, जस्ट स्टॉप। हर बार मुझे स्टॉप इट बोलते हो, इसको कोई क्यों नहीं कुछ बोलता? ए, मेरी बहन को कुछ नहीं बोलेगा, ओके? ए, मेरे पास भी भैया है। तुम कौन? दादी, आप तो एक्सक्यूज मी, रूमी। जब तक मेरे साथ रूमी, मुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो पार्टी, तुम बुला रही हो तो मैं जरूर आऊंगा यार। बाय। हाय रिधिमा। सुनो, मुझे तुम्हें रूमी के बारे में कुछ बताना है। पर मुझे कुछ नहीं सुन। जब मैं तुम्हें बोल रहा था मेरी दोस्ती कराओ रोमी से, तब तो कराई नहीं तुमने। अब जब मेरी दोस्ती हो गई है लव एंजल की वजह से, तब आ रही है कुछ बोलना है। थैंक्स बट नो थैंक्स। रोमी ने मुझे पार्टी में बुलाया और मैं जा रहा हूँ। मेरी बात तो सुन लो। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कृपया रोमी की पार्टी के बाद डायल कीजिए। दादी, मैं रोमी से मिलने जा रहा हूँ। मुझे भी रिधिमा का कॉल आया, मिलने जाना होगा। ठीक है, चले जाओ, पर आधी रात को लड्डू गोपाल जी के जन्म से पहले लौट आना। पूरा परिवार एक साथ होना चाहिए। चल बिल्लू, मुझे ना तुमसे तेरी शादी के बारे में बात करनी है जरूरी। चल चल। दादी, अनिका सुन तो। प्रियंका समझ। क्या हुआ बेटा? दादी देखिए ना, इतनी रात हो गई है, ऊपर से ऑटो वालों की भी स्ट्राइक है, कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही, फिर भी अनिका जिद कर रही है जाने की। थोड़ी देर रुक जाना पुत्र। नहीं दादी, साहिल घर पे अकेला है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कैसे ना कैसे चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? बिल्लू, जा छोड़ के आ उसको। क्या? नहीं। इतने ड्राइवर से कोई भी छोड़ देगा इसे। भैया, दादी ने जन्माष्टमी के लिए सब ड्राइवर्स को छुट्टी दी है। बस, कोई बहस नहीं, चल जाओ उसे छोड़ के आ। वो बेचारी नहीं दादी, जा रही है, राइट। हम अपनी जिंदगी में इतना खो गए थे, अपने रिश्ते को ही निग्लेक्ट करने लग गए। हम दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में भाग रहे थे, साथ चलना ही मुश्किल हो गया था।
But I promise you. अब से ऐसा नहीं होगा। मैं हमारे रिश्ते को और तुम्हें दोनों को वो अटेंशन और वो वक्त दूंगा जो तुम दोनों डिजर्व करते हो। को देने को तोहफा ये सजा है, जिंदगी की जेब का वक्त को चुराए। That's so romantic. I promise. अब कभी भी तुम पे डाउट नहीं करूंगी। सारी गलती मेरी है। पता नहीं उस माला की बातों में क्यों आ गई मैं। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा शायद कोई अफेयर चल रहा है और मैंने उसकी बात मानी। मुझे भी बेला की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए था। उसने मुझसे कहा कि तुम इसे लेकर इनसिक्योर हो। मुझे मानना ही नहीं चाहिए था। Really sorry. बेला ने तुमसे ऐसा कहा? अजीब बात है। मेरा घर बहुत दूर है। तो ऐसे चुपचाप चलते जाएंगे तो मुझे नींद आ जाएगी। फिर आपको लगेगा कि आप सिर्फ एक ड्राइवर हैं। फिर आप नाराज हो जाएंगे और फिर मुझसे लड़ेंगे। और अब मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहती। मैं रेडियो चला लूं? देखो, मेरे पास रिमोट है। अरे वाह, आपकी कार में भी रिमोट है? फिर तो टीवी का रिमोट ही खराब हो गया। आपको पता है, मैंने साहिल को ना रिमोट ही बना दिया। बस उसको टीवी के पास रख देती हूँ और वहां बैठा बैठा चैनल बदलता रहता है। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल टिटिंग टिटिंग टिंग टिंग टिटिंग टिंग, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। आजकल ऐसे स्टूपिड गाने बनते हैं। ब्यूटीफुल कर गई चुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। टिटिंग टिंग टिटिंग टिटिंग टिंग। सैंडल मेरे चमचम कर दे के हाय ब्रांड में। क्या हो गया? बैटरी चली गई क्या? बैटरी? अरे रेडियो की इतनी बड़ी कार है, एक चार्जर नहीं रख सकते आप अपनी डिक्की में? मैंने रिमोट से गाना बंद किया। क्यों? इतना अच्छा गाना तो था। आपको पता है पिछले महीने ना लेडी संगीत पे इस गाने पे मैंने 15 बार डांस किया। सब कह रहे थे once more अनिका, once more अनिका। रबिश। भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा, चमके बरसाए मुझ पर घटाए, तू ही मेरी प्यास, तू ही मेरा जान, कभी मेरे साथ कोई रात गुजारा, तुझे सुबह तक मैं। आप सही कह रहे थे, आजकल के गाने कितने स्टूपिड होते हैं। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरज का। ये ठीक है, ऐसे माहौल में ऐसे गाने बजने चाहिए, है ना? मैं ये सब नहीं सुनता। No, I like है ना, nice English soothing music। जन्माष्टमी का मौका है, ऐसे गाने सुनने चाहिए। God, अब क्या हुआ? कुछ नहीं। ये जन्माष्टमी के नाम पे ना लोग ट्रैफिक का क्या हाल करते हैं, तुम जानती हो? I mean, ये जो फीलिंग है वो भगवान में और उनमें है। इस सड़कों पे लाने की क्या जरूरत? देख रही हो? ये लाउड स्पीकर्स, ये नाच गाना, ये तमाशा। पर हम आम लोग और कैसे खुशी मनाएं? हमारे घरों में टेरेस या लॉन नहीं होते ना। हमारे लिए जो भी है ये फुटपाथ ही है। तुम्हें ये सारा तमाशा पसंद है? नहीं। थैंक गॉड। बहुत पसंद है। मैं म्यूजिक लाऊं? पहले ही बहुत लाऊं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।